Hi everyone, welcome back to Jigyasa. I hope you are all doing good and your preparation for FAA exam is going great. आज हम उसी पेपर के लिए FAA के लिए जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स उसकी नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे जो कि लास्ट पार्ट होगा लिमिट्स का। इसके बाद हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव्स बट बिफोर दैट वी नीड टू फिनिश ऑफ द लिमिट्स पार्ट. दिस विल बी द लास्ट एंड फाइनल वीडियो ऑन लिमिट्स एंड आई कैन रेस्ट अश्योर यू कि इसके बाद कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा जो पेपर में आए और आपको नहीं पता होगा. सो बी रेस्ट अश्योर एंड स्टडी थॉरली. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन x. अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का है. ये है एक स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन. कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट? एक हमने पढ़ी थी लिमिट लास्ट में, फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था आई थिंक. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1. तो जहां e रेज टू पावर x आपको दिख जाए, ठीक है, तो वहां पे आपने कोशिश करनी है वो वाली स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करने की. जहां पे भी आपको e रेज टू पावर x दिख जाए वहां पे आपने यूज करनी है वो वाली स्टैंडर्ड लिमिट, या कोशिश करना है उसको यूज करने के लिए. तो देखो इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन को. लिमिट, इसको मैं लिख सकता हूं. देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस, देखो a रेज टू पावर माइनस m दिया हो तो वो बन जाता है, देखो अगर a रेज टू पावर माइनस m दिया हो वो बन जाता है 1 अपॉन a रेज टू पावर m. ठीक है, सिमिलरली ये बन जाएगा 1 अपॉन e रेज टू पावर x होल अपॉन x. इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख सकता हूं मैं इसको. अब यहां पे हम किस फॉर्म को लेके चल सकते हैं? देखो ये अपॉन होल x भी दिया था तो इसको भी लिख लेते हैं. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन e रेज टू पावर x इनटू ये वाला x ऊपर आ जाएगा इनटू x. ठीक है, ये पार्ट तक तो आई होप ये क्लियर है. अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं? देखो मुझे चाहिए e रेज टू पावर x माइनस 1. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है. क्या दिया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो मैं उसको लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो मैं वही करूंगा, मैं a प्लस बी या a माइनस बी e रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू, या फिर इसको सिंपली इस तरह से ही लिखते हैं. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू e रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर x इंटू x. तो अगेन लिमिट तो चल ही रहा है. लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इनटू लिमिट, ऐसे करके लिख सकता हूं x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर x. अब देखो क्या पर्पस है इस तरह से लिखने का. अगर हम ध्यान से देखें यहां पे, देखो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इनटू g ऑफ x दैट इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इनटू डॉट लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x. तो वही चीज हमने यहाँ पे की. अब ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, ये इक्वल टू 1 होगा. e रेज टू पावर x इनटू e रेज टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर 0. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 1 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, so that is equal to 2. So 2 will be the answer, that is option 3 will be the answer to this question. I hope ये question clear है. देखो एक बार फिर देख लेते.
ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स दिया हुआ है अपॉन एक्स दिया करके दे दिए। तो हमने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है हमने उसी का यूज करना है यहाँ पे। उसको यूज करने के लिए हमें ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी कि वो यूज हो पाए। तो यहाँ पे बन रहा था ई रेस टू पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, तो हमने सोचा माइनस वन है तो वन का स्क्वायर क्यों ना लिख दें। उससे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से मेरे को ये वाली फॉर्म दिख गई तो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया और इसको यहां पे कर दिया। ठीक, सॉरी, ये वाली फॉर्म दिख गई, इसको नॉट ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिख दिया, और दूसरी जगह ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई एक्स, ये वाले को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इससे हमें एक फॉर्म में क्या मिल जाएगा, वन, और दूसरा इजीली सॉल्व हो जाएगा जिसमें 0/0 फॉर्म नहीं आ रही। आई होप ये क्लियर है। थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि ये टाइप के क्वेश्चंस भी आप क्रैक कर लोगे। देखो नेक्स्ट, ई रेस टू पावर 3x माइनस ई रेस टू पावर 2x अपॉन एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रही है। अब अगेन मैंने पहले भी बोला था, पिछली वीडियो में या उससे पहले भी बोला है मैंने, फर्स्ट इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो में, जहां भी कॉमन दिखे उसको पहले ले लो। अब यहाँ e रेस टू पावर 3x माइनस ई रेस टू पावर 2x है, तो मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू पावर 2x, अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों में ले सकता हूं क्योंकि 3x है और एक जगह 2x है, इक्वल टू ई रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन x। अब अगेन मैं कह सकता हूं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन x हो गया, डॉट लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर 2x। ठीक है, ये होगा। अब देखो एनीथिंग रेस टू पावर, यहाँ पे 0 इज 1, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और ये वाला पार्ट अगेन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन x। बोलते बोलते ही याद हो जाएगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। और ये होगा एनीथिंग e2 इंटू ई रेस टू पावर 2 इंटू 0, एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1। सो दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारे एक क्वेश्चन PYQ में भी है, वो भी हम इसको सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट 2024 वाले पेपर में सीधा ही स्टैंडर्ड लिमिट पूछ ली थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या, 1, वहां पे पूछ लिया था डायरेक्ट। तो ये अगर आपको पता था लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। तो एक पेपर में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एक में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर 3x माइनस वन अपॉन x। ठीक, अब यहां तो मेरे को दिख रहा है कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर x होता था, तो मैंने 3x ले लिया, यहाँ पे 3x एज इट इज रहने दो, माइनस वन, ठीक है, अपॉन x की जगह मैं क्या कह रहा हूं, x की जगह अगर 3x हो जाए, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर 3x माइनस वन अपॉन अगर 3x हो जाए तो मैं इंटू 3 कर सकता हूं यहां पर। ठीक है, जस्ट मुझे 3x टेंड्स टू 0 लिखना पड़ेगा यहां पर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन x, नहीं पता चल रहा, तो ये देख लेते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3x को अगर आप y लिख दो तो लिमिट y टेंड्स टू 0 e की पावर y माइनस वन अपॉन y, दैट विल बी इक्वल टू कितना, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 3। ऐसे भी लिख सकता हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, MCQ पेपर है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे 3x हो गया, ये तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 1 के बराबर, सो दैट विल बी 1 इंटू 3, सो 3 विल बी द आंसर। तो इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो आप चाहो,
एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप देख के भी आंसर बता बताओगे कई क्वेश्चंस का। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4 दैट इज 3 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लिमिट x approaches to 0 e raised to power x plus e raised to power minus x up -2 upon x square upon x square। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाए, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x plus 1 upon e raised to power x, ठीक है, e raised to power x minus 2 upon whole upon x square। लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x e raised to power x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू e raised to power क्या आएगा? x, ठीक है, ये फॉर्म मिली हमें और नीचे एक्स स्क्वायर यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन में और क्या सोच सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे e रेज टू पावर x -1 अपॉन x की फॉर्म क्या किसी तरीके से मैं ला सकता हूं कि नहीं? अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 इज ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो मैं इसको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूं। और नीचे है मेरे पास एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। डॉट डाल के मल्टीप्लाई 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स लिख देते हैं। अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आना चाहिए, -1 अपॉन एक्स। तो इसको अगर वो नहीं आ रहा तो इस तरह से तो बन ही रहा है मेरा, ई रेज टू पावर एक्स -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, एटलीस्ट होल स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। अब ये लिमिट इस पे जब लगेगी तो ये दिस विल बी 1 का स्क्वायर, e की पावर 0 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन है FAA एग्जाम का 2022 में जो हुआ था। सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिक आता हो, प्रैक्टिस की हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन डिफिकल्ट ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अप्रोच किया था, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, वहां -2 नहीं था और कुछ थोड़ा अलग था, ठीक है। या वहां ए स्क्वायर आई थिंक माइनस बी स्क्वायर लग रहा था, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। नीचे एक्स स्क्वायर की वजह से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, तो हमारी आइडेंटिटी भी लग गई, स्टैंडर्ड लिमिट भी लग गई हमारी, ठीक है। आई होप ये पार्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक कि ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, देखते आंसर पता चलना चाहिए, इसलिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसको खुद से सॉल्व करो। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर 4x माइनस 1, ठीक है। अगर ये 4x x की जगह 4x बन जाए तो मेरा काम भी बन जाएगा, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, इस तरह से। तो मैं तब केस में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह 4x टेंड्स टू 0। नहीं समझ आता ऑल तो देख के चलना चाहिए कि आंसर इसका क्या है, 4 ही आने वाला है। या फिर आप लेट कर सकते हो और लेट 4x इक्वल टू y, तो लिमिट फिर y टेंड्स टू 0 बन जाएगा e की पावर y माइनस 1 अपॉन y, दिस इज ऑल्सो इक्वल इनटू 4 भी है, ठीक है, so that is equal to 4 will be the answer, but I think this should be sufficient। ये देख के ही पता चलना चाहिए आपको आंसर क्या है इसका, 4 will be the answer। I hope
ये क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि इस बार आपको ये जो हम 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ई रेस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ई रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 पे बेस्ड क्वेश्चंस इन्हीं 5-6 क्वेश्चंस में से आ जाए, ठीक है? तो प्लीज डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर ax माइनस ई रेस टू पावर bx अपॉन x। अगेन इसको भी अप्रोच करने का देखते हैं। अब देखो यहां एक दिक्कत है, यहां किसी तरीके से भी मुझे नहीं लग रहा कि ई रेस टू पावर ax माइनस 1 बन पाएगा या ई रेस टू पावर bx माइनस 1 बन पाएगा, अनलेस एंड अनटिल हम बनाना चाहें, ठीक है? हमें तो बनाना ही है। तो जैसे मैं पहले कहता हूं, अगर माइनस साइन नहीं है तो माइनस भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या था, वन डिनोमिनेटर में एक जगह एलसीएम लेना था x माइनस 1 का, एक जगह लेना था 1 माइनस x का, तो हमने माइनस कॉमन लेके दोनों को सेम कर दिया। तो वैसे ही कोई जुगाड़ यहाँ पे भी लगा सकते हैं, हम देखते हैं ई रेस टू पावर एक्स। तो देखो पहले तो एक काम कर सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमें 1 चाहिए, ठीक है? हमें क्या चाहिए? 1। तो 1 के लिए एक बारी +1 और एक बारी -1 लेके चलते हैं, उससे देखते हैं कि क्या कुछ हल हो सकता है इस क्वेश्चन का। देखते हैं ई रेस टू पावर ax माइनस ई रेस टू पावर bx माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x करके भी मैं लिख सकता हूं, अभी लिख सकता हूं इसको इस फॉर्म में। अब क्या बना सकता हूं मैं यहां पर, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, इसको इग्नोर करते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर ax, क्या मैं इसको -1 ऐसे लिख सकता हूं? इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है? अब माइनस क्या है? ई रेस टू पावर bx प्लस 1, ठीक है? होल अपॉन x, होल अपॉन x। अब देखो और क्या कर सकता था, देखो मैं इस पर, अब ई रेस टू पावर ax माइनस 1 तो ये बन गया, ठीक है? नीचे का बाद में देख लेते हैं हम। यहां पे ये क्या दिया हुआ है, देखो ई रेस टू पावर bx प्लस 1। अगर मेरा ई रेस टू पावर bx माइनस 1 हो जाए तो यहां पे भी वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लग सकती है किसी तरीके से। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर ax माइनस 1, माइनस साइन बाहर ले लो तो ई रेस टू पावर bx माइनस 1 आ जाएगा, होल अपॉन 1, होल अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं हम, देखो अच्छा ठीक है, यहां पे देखो क्या दिया है, ई रेस टू पावर ax। तो मैं अगर किसी तरीके से दोनों के नीचे यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर ax माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर bx माइनस 1 अपॉन x। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं क्या लिख रहा हूं, ई रेस टू पावर ax माइनस 1 अपॉन ax। अगर मैं कर दूं तो इन ए, ये एक्स्ट्रा ए जो मैं ला रहा हूं इसके लिए यहां ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे e की पावर bx माइनस 1 अपॉन bx जो मैं लाऊंगा उसके लिए b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब क्या होगा, इसको चलो मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देता हूं, इसको भी मैं यहां पे छोटा सा लिमिट x टेंड्स टू 0 करके लिख देता हूं, ठीक है? अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, 1 इंटू ए माइनस ये पार्ट भी किसके बराबर होगा, 1 इंटू बी ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन 4। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, क्या ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट हाँ प्रैक्टिस करोगे इस सेट इस टाइप के क्वेश्चंस को तो इजीली हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। सपोज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया हुआ हमें, ठीक है? a प्लस बी एक्स जब होगा वो कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 1, 4 होगा एट x इक्वल टू 1,
b माइनस ए एक्स होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा, एंड इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, f ऑफ 1। मतलब क्या है इसका? अब देखो, अगर आपको लिमिट समझ आ चुका होगा अभी तक, तो ये मतलब आप इसका डिराइव कर पाओगे या समझ पाओगे या बता पाओगे। देखो, इसका मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 1 f ऑफ 1, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एट 1, व्हेन x अप्रोचेस टू 1 लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट व्हेन x अप्रोचेस टू 1, इसका ये मतलब। तो देखो, मैं कह सकता हूं लिमिट, अब हमें बताना है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, उसके लिए हम देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव कब होगा, जब लेस देन 1 होगा, दैट इज a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू क्या दिया था, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कितना दिया है, इज इक्वल टू किसके बराबर, f ऑफ 1, and this in turn is equal to limit x approaches to 1 positive, that is कौन सा फंक्शन दिया है, b माइनस ए एक्स। ठीक है, अब देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट that is a plus bx is equal to 4 is equal to limit x approaches to 1 positive b minus ax। ठीक है, तो 1 जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट, अब देखो लिमिट एग्जिस्ट करती है साथ में, तो मैं यहां पे 1 को पुट ही कर देता हूं, a प्लस बी इंटू 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू b माइनस a इंटू 1। तो विच अप्लाइज a प्लस बी इक्वल टू 4 इक्वल टू b माइनस ए। तो मेरे पास हो गई दो इक्वेशंस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड b माइनस ए इक्वल टू 4 एज वेल। ये ऐड करेंगे तो 2b इक्वल टू 8, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b की वैल्यू 4, एक ही ऑप्शन है जिसमें b 4 है, दैट इज ऑप्शन 1। a की भी मैं निकाल सकता हूं वैल्यू, a प्लस बी इक्वल टू 4, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4 इक्वल टू 0। तो a आ रहा है हमारा 0, b आ रहा है 4, दैट इज ऑप्शन 1। अनदर पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, याद रखना ये जितने भी बार मैं कह रहा हूं ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, या जहां पे भी मैं कह रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं पक्का मिल सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन, हमने क्या कहा था, हम लिमिट्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, एक था फैक्टराइजेशन, उस पर भी कर लिया हमने, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, वो भी कर लिया हमने। एक और पार्ट था हमारा रैशनलाइजेशन, क्या था, रैशनलाइजेशन, उसको भी हम कर लेते हैं कि वो अगर इस टाइप का क्वेश्चन डाल दे, ऑल दो चांसेस कम है, बट हमने जहां इतना कर लिया है वहां एक क्वेश्चन के लिए रिस्क क्यों लेना है, तो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन x। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो रैशनल रूट है तो रूट 0 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2, दैट इज 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइजेशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, 0 बाय 0 फॉर्म दे रही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब बार बार लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखने वाला, मैं इस बार डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा। a प्लस
a minus b into a plus b that is equal to अंडर रूट x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस बी इज व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल। डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा x इंटू एक्स प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है, ये बचा मेरे पास। अब इसको देखें तो x न्यूमरेटर में बचा x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x, x प्लस अंडर रूट में 2 प्लस रूट 2, ठीक है। ये माइनस 2 और ये 2 कैंसिल, ये बना x अपॉन x इंटू अंडर रूट x प्लस 2 प्लस रूट 2, ये और ये भी कैंसिल, ठीक है। अब क्या 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है? नहीं आ रही। तो अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं x की वैल्यू, x अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2, तो 1 अपॉन 2 रूट 2 विल बी दी आंसर, 1 अपॉन 2 रूट 2 विल बी दी आंसर। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? रैशनलाइजेशन करनी है। तो क्या आ रहा है हमारा आंसर? ऑप्शन 3 इज दी आंसर। तो यही टाइप के क्वेश्चन से जो लिमिट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डेरिवेटिव्स, वो तो बहुत आसान है, आपको बहुत मजा आएगा वो भी करने में। उससे पहले लिमिट्स खत्म करने से पहले एक थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। करना जरूरी है क्योंकि अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे तो हल्का सा एक ट्रेंड है कि थ्योरेटिकल पार्ट को एज इट इज क्वेश्चन में फ्रेम करके पूछ लेते हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, लेट f and g be two real valued functions, रियल वैल्यूड फंक्शंस आई होप याद है, जिनकी डोमेन में रियल वैल्यूज होती हैं, को डोमेन में रियल वैल्यूज होती हैं, दैट आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है, विद सेम डोमेन। इफ f and g be two real valued function with same domain, डोमेन भी सेम होती है, रियल नंबर्स के अलावा इनकी डोमेन भी मान लेते हैं एग्जैक्टली सेम आ रही है, such that function f of x is less than or equal to function g of x, ठीक है, for all x in the domain, for all x in the domain f of x is less than or equal to g of x, for some a, for some a, किसी एक a के लिए, if both limit x approaches to a f of x and limit x approaches to a g of x exist आना चाहिए यहां पे, then limit x approaches to a f of x is less than or equal to limit x approaches to a g of x। मतलब कि क्या कह रहा है, किसी एक नंबर के लिए x a मान लेते हैं, if limit x approaches to a f of x exist and limit x approaches to a g of x भी exist करता है, तो अगर फंक्शन f of x is less than or equal to g of x with the same domain, ये फंक्शंस में क्या है, सेम डोमेन भी है और f of x is less than or equal to g of x है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पे a पे दोनों की, ठीक है, तो देन लिमिट x approaches to a f of x will be less than or equal to limit x approaches to a g of x, ठीक है। तो ये एज इट इज थ्योरेटिकली थोड़ा सा माइंड में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सैंडविच थ्योरम, ये भी टेक्स्ट बुक का पार्ट है एनसीईआरटी के। ये क्या कह रहे हैं, लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शंस, ठीक है, बी रियल फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ एक्स, रियल फंक्शंस क्या थे नहीं पता तो जाके फिर से रिलेशंस एंड फंक्शंस की वीडियो देखो, वहां पे मिल जाएगा आपको। सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, मतलब तीन फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, for all x in the domain for some real number a, again for some real number a, if क्या कह रहा है, limit x approaches to a f of x is equal to L and which in turn is equal to limit x approaches to a x h of x, then limit x approaches to a g of x is also equal to L।
तो क्या कह रहा है, अगर f of x is less than equal to g of x और g of x is less than equal to h of x, then for all x in the domain for some real number a, अगर लिमिट x approaches to a, f of x किसके बराबर है, l के, और वो किसके इन टर्न बराबर है, लिमिट x approaches to a, h of x, तो इसका मतलब कि लिमिट x approaches to a, g of x भी क्या होगा, l ही होगा। तो आई होप कि ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट डेरिवेटिव्स, एंड कोशिश करेंगे उसको 2 वीडियोस में खत्म करने की विदाउट रशिंग इनटू द टॉपिक एंड कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप you enjoyed the session. If you like our content, please do share and subscribe to the channel. Thank you.